Hello everyone, welcome to my channel Pharma Simplified by Dr. Suman Bharti. Here आज हम लोग बहुत important topic डिस्कस करेंगे, that is NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स. शॉर्ट फॉर्म में हम इसे NSAID भी बोलते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फार्माकोलॉजिकल. तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं. फर्स्ट हम लोग शुरू से इन तक स्लाइड में हमारे क्या क्या रहेंगे. डेफिनेशन, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड देयर क्लिनिकल यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड conclusion. One more thing we will add in last, that is drug interaction also. तो let's start. सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे. हाउ टू डिफाइन NSAID? In simple way, NSAID are drugs that reduce pain, reduce fever, reduce inflammation. That's are called NSAID drugs. In another way, दूसरे तरह से भी हम बोल सकते हैं कि NSAID are drugs that has analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effect. तो सम कॉमन एग्जांपल जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ भी करते हैं, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, एस्प्रिन, केटोरालैक, और भी बहुत सारे हैं, असेक्लोफेनाक हैं, पैरासीटामोल हैं. दीज आर ऑल द NSAID. सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, दैट की NSAID, हाउ NSAID वर्क. तो NSAID inhibits the cyclooxygenase enzyme, that is COX. In short form, cyclooxygenase को हम लोग COX भी बोलते हैं. COX convert arachidonic acid into the prostaglandin, and by blocking the cyclooxygenase decrease the prostaglandin synthesis, result less pain, less inflammation and less fever. In this figure we will find out how very clearly कि हमारा मैकेनिज्म कैसे. इन सिंपल वे इसे हम देख के समझ सकते हैं. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन से हमारा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड रिलीज होता है, उस पर हमारा एंजाइम एक्ट करता है फॉस्फोलाइपेज A2. जो फॉस्फोलाइपेज A2 फिर वो कन्वर्ट होता है एराकिडोनिक एसिड में. एराकिडोनिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, दैट इज कॉक्स. अब कॉक्स के दो फॉर्म होते हैं जिसको हम COX-1 एंड COX-2 बोलते हैं. जैसे साइक्लोऑक्सीजिनेज COX-1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2. इन्हीं साइक्लोऑक्सीजिनेज COX-1 एंड COX-2 पे जो हमारा NSAID ड्रग्स है वो एक्ट करता है. जो हम आगे जब आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि बहुत सारे उसकी फॉर्म होते हैं NSAID के, जैसे कि नॉन सेलेक्टिव, सेलेक्टिव, प्रेफरेंशियल. आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे. तो जैसे वन ऑफ द फॉर्म क्या है हमारा कि नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर जो NSAID ड्रग्स होता है वो COX-1 एंड COX-2 दोनों पे एक्ट करता है. तो दोनों पे एक्ट करने की वजह से क्या होता है, जैसे कि हम अगर COX-1 की बात करें कि जैसे नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, ये हमारा ड्रग्स का फॉर्म है, ठीक है ना. तो वो जो ऐसे एक्ट करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक एंजाइम. तो जैसे इस पे इनहिबिशन होता है, सारे जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन I2, F2 अल्फा, E2, थ्रोम्बोक्सिन, NPG, तो इन सब का इनहिबिशन होता है. इन सब अलग अलग ब्लड वेसल्स वगैरह और भी टिश्यू पे एक्ट करते हैं. तो इन सब की वजह से क्या होता है, जैसे इन सब का इनहिबिशन होता है अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन का, उसके कारण पेन कम होता है, इन्फ्लामेशन कम होता है और फीवर कम होता है. उसी तरह जैसे कि हमारा इधर नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर जब COX-2 पे एक्ट करता है तो COX-2 फर्दर रिस्पॉन्सिबल जो हमारा होता है, COX-2 का काम क्या होता है कि इंड्यूसिबल ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन बाय साइटोकाइन्स एंड अदर केमिकल मेडिएटर्स. तो उसमें भी जब इसका इनहिबिशन होता है तो वो भी वही काम करता है, क्या पेन को कम करना, इन्फ्लामेशन को कम करना एंड फीवर को कम करना. ठीक है. फिर एक और हमारा फॉर्म होता है NSAID का, क्लासिफिकेशन में आगे हम लोग देखेंगे. सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, वो जो क्लासिफिकेशन है हमारा NSAID का, वो सिर्फ और सिर्फ COX-2 पे ऐड करेगा. तो वो भी फर्दर सेम ही है, जैसे वो COX-2 पे इनहिबिशन करेगा, वो फर्दर फिर यही मैकेनिज्म फॉलो करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन वगैरह को इनहिबिट करना, और इनहिबिशन के कारण हमारा पेन कम होना, इन्फ्लामेशन कम होना और फीवर कम होना. यही तीनों हमारा, जब पेन कम होगा तो हम उसको बोलेंगे एनाल्जेसिक इफेक्ट, लेस इन्फ्लामेटरी जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होना, एंड लेस फीवर दैट इज की एंटीपायरेटिक ना इफेक्ट. तो इन सिंपल वे हम लोग मैकेनिज्म में क्या याद रख सकते हैं कि COX ऑफ, पेन ऑफ, दैट इज माइंड कि जैसे ही COX ऑफ होगा मतलब COX का इनोवेशन होगा, हमारा पेन कम हो जाएगा. ठीक है.
आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ हम कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारा कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 में, साइक्लोऑक्सीनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीनेज 2। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉक्स 1 क्या है। तो कॉक्स 1 इज अ constitutive found in most tissue, constitutive enzyme found in most tissue, that is blood vessels, stomach, platelets and kidney, ठीक है। It is also responsible for the biosynthesis of various prostaglandins like PGI2, PGF2, PGE2, PGD2 and thromboxane A2. Next, it protects gastric mucosa, help platelet function, maintain renal blood flow. जो ये हमारा थ्रोम्बोक्सिन है ये प्लेटलेट फंक्शन को रिप्लेस मतलब जो एंटी थ्रोम्बोटिक हमारा एक जो इफेक्ट होता है वो ये थ्रोम्बोक्सिन A2 के कारण ही होता है। जब आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे NSAID का जिसमें हम लोग एस्प्रिन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग जानेंगे कि हाउ थ्रोम्बोक्सिन एक्ट ऑन द एस्प्रिन एंड हाउ इट विल प्रोड्यूस द एंटी थ्रोम्बोटिक या एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉक्स 2। कॉक्स 2 is also constitutively found in brain and kidney, mainly involve inflammation and pain. कॉक्स 2 मतलब जो है वो मेनली एक्ट करता है इन्फ्लामेशन एंड पेन पे, while जो कॉक्स 1 है वो तीनों पे एक्ट करता है, पेन, इन्फ्लामेशन एंड एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट पे, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हियर द बेसिक डिफरेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नॉन सेलेक्टिव कॉक्स एंड सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर क्या है, वो किसमें कितना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, ठीक है, जिसमें कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों आते हैं, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, पॉजिटिव साइंस मतलब इफेक्ट इज present, ठीक है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट इज प्रेजेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट इज प्रेजेंट। वी विल लर्न हियर बाय द कंपैरिजन कि जैसे कि हमारा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है तो एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट हमारा नॉन सेलेक्टिव में भी है, सेलेक्टिव में भी है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हमारा प्रेजेंट है नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव ऑल्सो। नाउ एंटी प्लेटलेट, यही जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी, एंटी प्लेटलेट या एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट जिस दो थ्रोम्बोक्सिन के ब्लॉकेज के कारण प्रोड्यूस होता है। मेनली जो हमारा एस्प्रिन होता है NSAID का ड्रग वो इस पे काम करता है। तो जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होते हैं वो उसमें एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, वाइल जो हमारा सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है उसमें नो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट होता है, मतलब वो हम एंटी प्लेटलेट इफेक्ट के रूप में ड्रग के रूप में काम नहीं करेगा। आगे नेक्स्ट जब हम लोग क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि एंटी प्लेटलेट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और कौन कौन से हैं जो पायरेटिक एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है GI, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट आर मोर डबल साइन, दैट इज कि मोर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वाइल जो हमारा सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है उसमें GI साइड इफेक्ट कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉन सेलेक्टिव। और किडनी की बात करें तो रीनल टॉक्सिसिटी दोनों में होता है हमारा, नॉन सेलेक्टिव में भी सेलेक्टिव, अगर लॉन्ग टर्म के लिए क्रोनिक यूज किया जाए और वो भी हाई डोज में तो रीनल टॉक्सिसिटी दोनों प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे दो मेन डिफरेंस हमारा क्या होता है नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव में, एक तो एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, दिस वन, ठीक है, प्रेजेंट इन नॉन सेलेक्टिव, नॉट प्रेजेंट इन द कॉक्स 2। सेकंड देयर कि GI साइड इफेक्ट इज मोर इन नॉन सेलेक्टिव एंड व्हाइल इट इज लेस इन द सेलेक्टिव। Now come to the next part, that is classification। यहाँ हम लोग मोर क्लियरली अच्छे से जान पाएंगे कि नॉन सेलेक्टिव में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जो ये सारे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और सेलेक्टिव में कौन कौन से होते हैं। तो जो नॉन सेलेक्टिव हमारा, सबसे पहले हम अगर क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन, NSAID ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है इसमें, इसको हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। यहाँ नंबरिंग थोड़ा सा अलग हो गया है, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 ये होगा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर फर्स्ट, सेकेंड हमारा प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, थर्ड हमारा सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, फोर्थ हमारा एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक विद पुअर इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। नंबरिंग का वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया है, ठीक है। तो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, इसमें भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन, सैलिसाइलेट जिसके अंदर आता है एस्प्रिन, डाइफेंथ्रेनिल,
प्रोपोनोइक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, ठीक है। मेफेनामिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है हमारा, इसको फेनामिक एसिड बोल रहे हैं, मेफेनामिक एसिड, फ्लूफेनामिक एसिड। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है केटोरोलैक, इंडोमिथासेन। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है पायरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम एंड लोनोसिकैम। तो हम ऐसे जैसे है ना, इसको शॉर्ट में जैसे इतना भी याद कर सकते हैं, और सब क्लासिफिकेशन नहीं हमको पता है कि सैलिसाइलेट कौन है, प्रोफेनोइक कौन है, फेनामिक कौन है, तो हम इतना भी याद कर सकते हैं कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स ड्रग्स होते हैं, दैट इज एस्प्रिन, डाइफेनिसोल, आइबुप्रोफेन, मेफेनामिक एसिड, केटोल। जो कॉमन है, कॉमन हमारा क्या है, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, मेफेनामिक एसिड जो डिस्मेनोरिया में यूज किया जाता है ना, पीरियड्स में जो क्रैम्प्स आते हैं, तो उसमें मेफेनामिक एसिड कंपोजिशन होता है। केटेरोलॉग सीवियर पेन में यूज करते हैं, पायरोक्सिकम। तो ये सब अगर ड्रग्स के हम नाम देख रहे हैं तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। ओके, now come to the second number is preferential COX-2 inhibitor. preferential काफी कॉमन होते हैं इसमें, डाइक्लोफेनाक, साइक्लोफेनाक, निमोसेलाइड, मेलॉक्सिकैम। तो कॉमनली कौन सा जो पेन किलर ज़्यादा चलता है हमारा, डाइक्लोफेनाक है, सिक्लोफेनाक है, ये सब वगैरह। नाउ द थर्ड इज सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, सेलेक्टिव इट्रोक्सिकैम, पैराकॉक्सिब, ल्यूमेरिकॉक्सिब, ये होता है हमारा सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, ठीक है। प्रेफरेंशियल सेलेक्टिव, या किसी किसी बुक में हमारा एक ही में ऐड किया रहता है COX-2 इनहिबिटर में करके, डाइक्लो, सिक्लोफेनाक, इट्रोक्सिकैम, ये सब। Now the fourth one is analgesic and antipyretic with poor inflammatory effect, ठीक है। जिसमें आता है हमारा पैरासीटामोल, काफी कॉमन हमारा ड्रग्स है पैरासीटामोल एंड नेफोपैम। पैरासीटामोल इज मोर कॉमन। तो पैरासीटामोल में क्या होता है, हमारा एंटीपायरेटिक इफेक्ट इज मोर, एंड एनाल्जेसिक भी होता है, बट मोर इज एंटीपायरेटिक एंड वेरी लेस पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी। हम लोग जब पार्ट वाइज पार्ट जब ड्रग्स का पढ़ेंगे तो पैरासीटामोल का अलग से इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसे वो वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एक्शन मतलब कि ये जो हमारा NSAID, अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारा ओवरऑल NSAID का क्या क्या इफेक्ट है, वो ओवरऑल हम पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे एक एक कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे पार्ट वाइज पार्ट, जैसे कि एस्प्रिन का, पैरासीटामोल का, केटेरोलॉग का, वो अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें पढ़ेंगे। अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं कि सारे जो NSAID में जितने भी ड्रग्स आते हैं उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या वो एक्शन है, क्या उसका साइड इफेक्ट होगा। ओके, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द NSAID ड्रग्स। तो फर्स्ट एक्शन है हमारा अनाल्जेसिक, दैट इज अनाल्जेसिक मतलब पेन को कम करने का इफेक्ट, अनाल्जेसिक उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो NSAID मेनली यूज टू रिलीविंग म्यूकस स्केलेटल पेन, म्यूको स्केलेटल पेन यहाँ पे होगा हमारा, दिस menorrhea and pain associated with inflammation and tissue damage and antipyretic effect also, ये एंटीपायरेटिक से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अनाल्जेसिक इफेक्ट है, तो NSAID कौन कौन सा इफेक्ट हमारा म्यूकोस्केलेटल पेन पे एक्ट करेगा, डिस्मोनोरिया जो हमारा पीरियोडिक क्रैम्प जो वीमेंस और फीमेल में होता है, फीमेल में, वो उससे सोर्सेज पेन को कम करेगा, इन्फ्लामेशन के कारण जो पेन होगा उसको कम करेगा, टिश्यू डैमेज अगर कहीं हुआ उसके कारण जो हमारा पेन हो रहा तो उसको कम करेगा, ठीक है। ओवरऑल जहाँ भी पेन, जैसे किसी भी तरह का पेन हो, उसको अनाल्जेसिक इफेक्ट मतलब कहते हैं, उसको हमारा कम करेगा। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाई बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना। तो NSAID आर रीसेट, हाउ इट विल एक्ट एज एंटीपायरेटिक इफेक्ट, then to NSAID are reset thermoregulatory center situated in the hypothalamus and reduce the elevated body temperature during the fever. दैट मीन्स कि NSAID जो है एंटीपायरेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस जो है उसमें थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, जो कि फीवर मतलब फीवर या कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो NSAID जो है थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम पे एक्ट करता है। जब हम NSAID ड्रग्स लेंगे इन केस ऑफ हाई फीवर, तो उस पर एक्ट करता है, उसको रीसेट करता है, दैट इज बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, और उस तरह से वो फीवर में काम करता है। थर्ड एक्शन जो होता है हमारा NSAID का, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करना,
किसी भी वजह से अगर सूजन हुआ है तो इन्फ्लामेशन के हमारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ना, टेंडरनेस, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, वो सब। तो NSAID सप्रेसिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इन्फ्लामेशन सच एज पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, वैसोडाइलेशन एंड ऑल। फोर्थ इफेक्ट जो इसका होता है एंटी प्लेटलेट एंड एंटी थ्रोम्बोटिक, यही जो हम बात कर रहे थे मेनली ये इफेक्ट किसके कारण प्रोड्यूस होता है? एस्प्रिन। एस्प्रिन कौन सा हमारा है? एस्प्रिन हमारा नॉन सेलेक्टिव NSAID ग्रुप्स का ड्रग्स है ना, नॉन सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव वो हमारा क्लास में एस्प्रिन आता है, तो उसमें सिर्फ ये हमारा एंटी प्लेटलेट और एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट होता है और किसी ड्रग्स में। तो वो भी कब? जब एस्प्रिन इन लो डोजेस, लो डोज हाउ मच? 50 to 325 मिलीग्राम पर डे प्रोड्यूस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। एस्प्रिन को जब हम लो डोज में यूज़ करते हैं तब ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट हमारा प्रोड्यूस करता है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जब एस्प्रिन को डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है? ओके। नेक्स्ट क्लिनिकल यूजेस, मतलब हम लोग NSAID ड्रग्स का ग्रुप जैसे हमारा पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, साइक्लोफेनेक हो गया, इस सबको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जो भी हमारा सेलेक्टिव हो, वेदर इट इज़ सेलेक्टिव, वेदर इट इज़ नॉन सेलेक्टिव, वेदर इट इज़ प्रेफरेंशियल, जो भी है। तो हेडेक में, टूथेक में, मतलब दांत का जो दर्द होता है, बैक एक, बॉडी एक, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, न्यूरालजिया जो हमारा नर्व पेन होता है, डिस्मोनेरिया जो पीरियोडिक क्रैम्प्स होता है, पीरियड्स में जो पेन होता है, फीवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमारा ये बोन से रिलेटेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड थ्रोम्बोइम्बोलिज्म डिसऑर्डर जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये जो एस्प्रिन के कारण, जो एस्प्रिन इस पे एक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि यूजेस तो हम लोग ने जान लिया, तो एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट उसके क्या क्या हो सकते हैं? हम लॉन्ग टर्म में क्रोनिक यूज़ करें या हाई डोजेज में यूज़ करें तो बॉडी पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? तो नोजिया कॉमन, वेरी कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, नोजिया, वोमिटिंग, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, अल्सरेशन, इपीगैस्ट्रिक पेन एंड GI ब्लीडिंग। GI ब्लीडिंग हमारा तब होगा जब हम क्रोनिक यूज़ करेंगे इन हाई डोजेज। उसके अलावा हमारा स्किन रैसेस, अर्टिकेरिया, राइनाइटिस, ब्रोंकोस्पाज, मेनली विथ एस्प्रिन। ज़्यादातर ये जो हमारा साइड इफेक्ट है रैसेस, अर्टिकेरिया, राइनाइटिस, ये हमारा एस्प्रिन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस, प्रेगनेंसी इंक्रीजेस इन प्रेगनेंसी इंक्रीज चांस ऑफ पोस्टमार्टम हेमरेज। अगर प्रेगनेंसी में हम NSAID ड्रग्स का यूज़ करते हैं, कुछ सेफेस्ट ड्रग्स होते हैं जो हम प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि कौन सा NSAID ग्रुप्स का सेफ ड्रग्स है जो हम पेन में या एंटीपायरेटिक में यूज़ करते हैं। वो कुछ सेलेक्टिव ही होते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं भी होते। तो जो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रेगनेंसी में वो क्या होता है? पोस्टमार्टम हेमरेज। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर इज रीनल फेल्योर, क्रोनिक यूज एंड हाई डोजेस ऑफ NSAID causes द रीनल, दैट इज किडनी फेल्योर। तो निमोनिक्स हम याद कर सकते हैं, निमोनिक्स की हमारा NSAID जो है वो कहाँ कहाँ एक्ट मतलब साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? स्टमक, किडनी, हैंड, हार्ट, ठीक है? स्टमक, किडनी, हार्ट, SKH, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में SKH, दैट इज स्टमक, किडनी, हार्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ड्रग इंटरेक्शन, NSAID ड्रग्स का किस किस और ग्रुप ऑफ ड्रग्स के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ड्रग इंटरेक्शन, अगर एंटी कोगुलेंट ड्रग्स के साथ अगर NSAID ड्रग्स ले रहे हैं कोई भी, तो वो क्या करेगा? इंक्रीज ब्लीडिंग ड्रग्स। अदर NSAID मतलब एक साथ हम मल्टीपल NSAID ग्रुप्स का मल्टीपल NSAID ड्रग्स ले रहे हैं, पैरासीटामोल भी ले रहे हैं, साइक्लोफेनेक भी ले रहे हैं, केट्रोल-DT भी ले रहे हैं, तो मतलब मल्टीपल NSAID ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं तो वो टॉक्सिसिटी ये इंक्रीज करेगा। सम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ NSAID ले रहा है तो क्या होगा? रिड्यूस इफेक्ट किसका इफेक्ट? रिड्यूस ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ हम अगर NSAID ड्रग्स ले रहे हैं तो वो क्या करेगा? इंक्रीज GI कॉम्प्लिकेशन, दैट इज ब्लीडिंग, GI ब्लीडिंग, अल्सरेशन, पेन, GI डिस्कम्फर्ट, दैट ऑल। तो एग्जाम टिपो पॉइंट्स के व्यू से हम लोग पढ़ेंगे क्या? NSAID मेन इंपॉर्टेंट हमारा एंटीकोगुलेंट यहाँ पे है, ठीक है? NSAID प्लस एंटीकोगुलेंट, हायर ब्लीडिंग रिस्क। तो हमको ये सब याद रखना है कि NSAID और एंटीकोगुलेंट एक साथ नहीं लेना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हम लोग वही कहाँ कहाँ इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अवॉइड्स और यूजेस कॉशियसली इन द एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज,
अगर पेप्टिक अल्सर पेशेंट है तो उसमें हम लोग NSAID काफ़ी कॉशियसली यूज़ करेंगे या अवॉइड ही करेंगे। सिग्निफिकेंट अगर रीनल इम्पेयरमेंट है, किडनी फेलियर है, तो उस केस में हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह है तो उस केस में, और हिस्ट्री ऑफ सीवियर GI ब्लीडिंग है तो, या सर्टेन कार्डियोवास्कुलर कंडीशन डिपेंडिंग ऑन द ड्रग्स। सर्टेन कार्डियोवास्कुलर हार्ट अटैक है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे चीज़। तो इन सब केसेस में हम लोग अगर पॉसिबल है तो अवॉइड करेंगे, नहीं तो अगर हम जो सेफेस्ट NSAID होता है, जो सेफ होता है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि कौन सा ऐसा NSAID है जो सेफ है, जो प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे। नाउ द लास्ट, हाउ वी विल कंक्लूड ओवरऑल द टॉपिक। जो NSAID है उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कंक्लूड करेंगे। 5 पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। क्या क्या? NSAID इनहिबिट्स कॉक्स एंजाइम। फर्स्ट दे आर, सबसे पहले क्या होता है कि अगर इन सिंपल वे कभी MCQ हमारा आ गया तो उसमें पूछा जाएगा कि NSAID इनहिबिट्स विच टाइप ऑफ एंजाइम, तो सिंपल कॉक्स एंजाइम, COX-1 एंड COX-2 वो दोनों है हमारा। सेकेंड हम याद रखेंगे NSAID प्रोड्यूस एनाल्जेसिक इफेक्ट, एंटीपायरेटिक इफेक्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी। थर्ड याद रखेंगे कॉमन ड्रग्स इंक्लूड, कॉमन ड्रग्स हमारा इसमें आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनाक है, नेप्रोक्सन है, एस्प्रिन है, ठीक है ना, कॉमन जो हम याद कर सकते हैं। मेजर एडवर्स इफेक्ट इन्वॉल्व स्टमक, किडनी एंड हार्ट। लास्ट, सेलेकॉक्सिब इज अ सेलेक्टिव COX-2। ये इसलिए यहाँ पे ऐड किया गया क्योंकि एग्जाम में कभी कभार हमारा MCQ में पूछा जाता है कि सेलेकॉक्सिब कौन किस टाइप का हमारा ये इनिबिटर है, तो वो COX-2 इनिबिटर है। Okay, thank you so much for the today. We will discuss the important drugs in part wise part in the next slide.